Hello everyone, this is Jayesh Umre and we are going to start 36 lecture on Java programming. इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल अरेज के बारे में, लेकिन जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टी डायमेंशनल अरेज, लेकिन जावा में अरे ऑफ अरेज जरूर बनाया जा सकता है। सो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं अरे ऑफ अरेज इन जावा। फर्स्ट हम शॉर्ट में देख लेते हैं कि जो हमने स्टडी किया था अरे प्रीवियस लेक्चर में, उसका मीनिंग क्या है। ओके, मान लीजिए कि हमने एक अरे यहाँ पर बनाया ए नाम का। इस अरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ओके, सो हम सिंपल बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है A0, सेकेंड वाला A1, थर्ड वाला A2 एंड फोर्थ वाला A3। ये 0 1 2 3 यहाँ पर क्या है, इंडेक्स नंबर। अगर मैं इस अरे के अंदर देखूं तो मुझे यहाँ पर सिंगल रो दिखाई दे रही है, लेकिन जब कॉलम की बात यदि हम देखें तो हमको मोर देन वन कॉलम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कॉलम यहाँ पर भी है, 1 2 3 4 कॉलम हमको शो हो रहे। ओके, अब अगर हम बात करें मल्टी डायमेंशनल अरे की, तो वो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हम शो कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रो मोर देन वन है। जैसे यहाँ पर रो 0 है, रो 1 है, रो 2 है। ओके, मोर देन वन रो है। और यहाँ पर कॉलम नंबर ऑफ कॉलम भी मोर देन वन है, जैसे 0 1 2, यहाँ पे 3 कॉलम में 3 रो है। तो ऐसे अरे को हम क्या बोलते हैं, मल्टी डायमेंशनल अरे। बट हमें जावा में क्या करना है, अरे ऑफ अरे के बारे में स्टडी करना है, बिकॉज जावा मल्टी डायमेंशनल अरे को सपोर्ट नहीं करता। बट एक चीज़ तो हमको क्लियर हो गई कि यदि हमको अरे ऑफ अरेज भी स्टडी करना है तो उस केस में अगर मोर देन वन रो है तो हम बोल सकते हैं कि वो अरे ऑफ अरे है या फिर मल्टी डायमेंशनल अरे है। तो किस तरह से हम प्रोग्रामिंग की मदद से समझते हैं। सो यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ, उस क्लास को नाम दे दिया 36। ओके, और जैसा कि हमको मेन फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, एक मेन फंक्शन भी हम यहाँ पे रख देते हैं। ज़रूरत तो हमको पड़ेगी, स्टार्टिंग में बना के इसको रख दिया। हमें यहाँ पर यूज़ करना है अरे ऑफ अरे का। ओके, सो एक अरे मैंने यहाँ पर बनाया ए नाम का। ओके, लेकिन हमें क्या करना है, अरे ऑफ अरे बनाना है। मीन्स एक ए नाम का अरे ऑलरेडी हमारे पास है। अब मैं इस ए नाम के अरे का भी यहाँ पर अरे बना देता हूँ। दिस इज़ नोन एज अरे ऑफ अरे, बिकॉज ए नाम का अरे ऑलरेडी था। अब इसी ए नाम के अरे का हमने अरे बना दिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अरे ऑफ अरे। सो हमने यहाँ पर अरे ऑफ अरे ए के लिए बनाया। तो बनाने का तरीका क्या है, न्यू कीवर्ड का हमको यूज़ करना है, इंटीजर टाइप का है, हमको साइज़ बतानी है। तो मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ 3 रो होना चाहिए, 3 कॉलम्स होना चाहिए। सिंपल मैथमेटिक्स लैंग्वेज में 3 रो 3 कॉलम्स होना चाहिए। मीन्स हमारा अरे कुछ इस तरह से बना है। एक टेबल के फॉर्म में हम देख लेते हैं। उस टेबल के अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है, 3, और उस टेबल के अंदर नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3। ओके, तो इसको मैं नेम देता हूँ रो 0, यहाँ पर रो 1, यहाँ पर रो 2, और इसको हम नाम देते हैं कॉलम 0, कॉलम 1 एंड कॉलम 2। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जो टेबल हमने यहाँ पर बनाया है, ओके, मीन्स जो अरे ऑफ अरे से जो टेबल हमारे सामने बन के आया है, इस टेबल के अंदर मुझे वैल्यू फिलअप करना है। मीन्स रो 0 कॉलम 0 में यहाँ पर 1 होना चाहिए, देन यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए, देन यहाँ पर 0 1 2, देन 0 1 0। ये वैल्यूज हमको पुट करना है इस अरे ऑफ अरे के अंदर। तो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे हम देखते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक मेथड बना लेता हूँ। उस मेथड को मैं नाम दे दिया सेट। अब मेथड क्या होती है भी हम स्टडी कर चुके हैं। सेट नाम की मेथड में ओके, फर्स्ट मुझे क्या करना है कि जो 0 रो 0 कॉलम वाली पोजीशन है यहाँ पे 1 को पुटअप करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ए नाम का अरे है, 0 रो को हमने यूज़ किया, 0 कॉलम को हमने यूज़ किया, और यहाँ पर हमें क्या पुट करना है, 1। तो हमको उनको हमने पुट कर दिया। अब अगर मैं अनदर थिंग देखूँ तो हमको यहाँ पर 0 रो फर्स्ट कॉलम पे 2 पुट करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि रो का 0 एंड कॉलम का 1, यहाँ पर हमें कितना पुट करना है, 2। अब यदि हम नेक्स्ट देखें, 0 रो और सेकेंड कॉलम पे 1 रखना है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अरे ए के अंदर 0 रो एंड सेकेंड कॉलम,
यहाँ पर हमने कितना रख दिया 1। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे अरे ऑफ अरे में हम क्या कर रहे हैं एक्चुअली। लेफ्ट में जो पोजीशन हो किसको बता रही है, रो नंबर को, और जो राइट वाली किसको बता रही है, कॉलम नंबर को। ठीक, अब ठीक इसी तरीके से हम अदर के लिए देखें। फॉर एग्जाम्पल रो 1, ओके, रो 1 हमारे सामने है और कॉलम 0 में क्या इंसर्ट करना है, 0। तो यहाँ पर हम इंसर्ट कर देते हैं रो 1 कॉलम 0। यहाँ पर हमने पुट ऑन कर दिया 0 को। देन रो 1 कॉलम 1, यहाँ पर हमने पुट कर दिया 1 को। देन रो 1 कॉलम 2, यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया 2 को। देन बारी आएगी रो 2 की, रो 2 कॉलम 0, यहाँ पर इंसर्ट किया गया है 0 को। देन रो 2 कॉलम 1, यहाँ पर पुट किया गया है 1 को। देन रो 2 कॉलम 2, यहाँ पर पुट किया गया है 0 को। तो सिंपल हमने इस तरह से अरे के अंदर एंट्रीज को पुट किया है। अब मैंने क्या किया, इस टेबल से एंट्रीज को हटा दिया है। ओके, अब इस टेबल के अंदर एंट्री कब आएगी, जब हम सेट नाम की मेथड को कॉल करेंगे तो सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जो सेल है उनके अंदर ये वैल्यूज इंसर्ट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि मेन मेथड के अंदर सेट नाम की मेथड को कॉल करेंगे। लेकिन कॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेन मेथड कैसी है, स्टैटिक। सेट मेथड कैसी है, नॉन स्टैटिक। डेट मीन्स हमें पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा क्लास के लिए। क्लास का नेम है 36। इसके लिए मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया ओ नाम का या फिर ओबीजे नाम का, इक्वल्स टू न्यू 36। ये ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है। और यदि ऑब्जेक्ट हमको नहीं बनाना है तो सिंपल हम क्या करेंगे कि सेट मेथड को स्टैटिक बना देंगे, मीन्स स्टैटिक वाइड सेट। इस केस में हमको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब चूंकि हम ऑब्जेक्ट बना चुके हैं तो हम यूज़ कर लेते हैं। ओके, अब ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ओबीजे। ओबीजे की मदद से हम यूज़ करेंगे सेट मेथड को। सिंपल। अब इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं। डी ड्राइव में जाएंगे। डी ड्राइव में जाने के बाद ओके, यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ 36.java। सेव। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं। डी ड्राइव में गए, जावा सी 36.java। सक्सेसफुली कंपाइल हो गया जावा 36। यदि हम देखें यहाँ पर कोई आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा है, बिकॉज हमने कुछ प्रिंट ही नहीं किया, इसलिए हमको यहाँ पे आउटपुट नहीं दिख रहा है। लेकिन प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है और रन भी हो गया है, क्योंकि हमको कोई भी एरर यहाँ पे नहीं आया है। ओके, लेकिन अब यदि हम लोग देखें, हमें ये पता करना है कि इस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू है। तो पोजीशन कौन सी है, रो 1 कॉलम 1। तो ये पता करने के लिए हम सिंपल यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्रिंट स्टेटमेंट चला देते हैं। तो यहाँ पर हम कोड लिखेंगे system.out.println। ओके, पोजीशन क्या है, रो 1 कॉलम 1। रो 1 कॉलम 1 मीन्स A11। तो यहाँ पर जिस पोजीशन की हमको वैल्यू चाहिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाली। ओके, लेकिन ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है obj.year। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। लेकिन सोचने वाली बात है, क्या हम एक्सेस कर सकते हैं A11 को, ये भी सोचने वाली बात है। देख लेते हैं कि एक्सेस होता है कि नहीं होता है। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन किया, डी ड्राइव, ओके, देन जावा सी 36.java, देन जावा 36। अगर हम लोग देखें तो क्या आ रहा है आउटपुट के अंदर, 1। दैट मीन्स उस प्लेस पे क्या है, 1। हम चेक कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यस, उस प्लेस पे क्या है, 1। अब यदि हमको ये पता करना हो कि इस प्लेस पे मीन्स इस पोजीशन पे, ओके, यहाँ पर कौन सी वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, रो नंबर पता करेंगे, कॉलम नंबर, रो नंबर 2 है, कॉलम नंबर 0 है। ओके, तब हम उस लाइन को यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं, रो नंबर 2 कॉलम नंबर 0। ये चेंजेस मैंने कोड के अंदर कर दिए। अब हम सेव कर लेते हैं। ओके, अगेन कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे, जावा सी
36 डॉट जावा, देन जावा 36। अगर हम लोग देखें तो उस प्लेस पे क्या रखा हुआ है, 0। तो चेक कर लेते हैं। सो रो 2, ओके, कॉलम 0, यहाँ पर क्या है, 0। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली एक बात है, ओके, यदि हम लोग देखें तो ऑब्जेक्ट की मदद से किसको एक्सेस किया गया है, A20, और A20 कहाँ पे है, सेट नाम की मेथड के अंदर। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है OBJ वो किसके लिए है, क्लास के लिए। लेकिन ऑब्जेक्ट की मदद से क्लास के मेंबर्स को ही एक्सेस किया जाता है। देन हमने A20 को कैसे एक्सेस कर लिया, ये रूल है ना ऑब्जेक्ट का, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट उस क्लास के मेंबर्स को ही एक्सेस कर सकता है। लेकिन अगर हम इस केस के अंदर देखें तो जो A20 है क्या एक क्लास का मेंबर है क्या, जबकि हमने इसको इनिशियलाइज कहाँ पे किया है, सेट मेथड के अंदर। इसको हम थोड़ा ऐसे समझते हैं। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक वेरिएबल बनाता हूँ AB नाम का। AB कोस्ट हमने क्या कर दिया, 10, ओके। अब यहाँ पर मैं 10 को प्रिंट करता हूँ। ऑब्जेक्ट की मदद से हमने किसको प्रिंट किया, AB को, मीन्स 10 हमको शो करना है। सो अब हमने यहाँ पर क्या किया कि एक वेरिएबल बनाया AB नाम का सेट मेथड के अंदर। हमें ध्यान देना है कि ये वेरिएबल क्लास का मेंबर नहीं है, 36 का मेंबर नहीं, बल्कि मेंबर किसका है, सेट नाम की मेथड का। अब हमने क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से AB नाम के वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश की, ओके। मैं इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट को हम ओपन करते हैं। देन जावा सी 36 डॉट जावा। अब यदि हम लोग देखें तो हमको यहाँ पर एक एरर दिखाई दे रहा है, डेट इज कैन नॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल AB क्लास 36। बिकॉज जो वेरिएबल AB है वो क्लास 36 का मेंबर नहीं, बल्कि मेंबर किसका है, सेट नाम की मेथड का। इसीलिए क्लास का ऑब्जेक्ट उस वेरिएबल AB को एक्सेस नहीं कर पाया और एरर क्या दिखाई दिया हमको, कैन नॉट फाइंड। लेकिन जब बात आई थी अरे को एक्सेस करने की, तो यदि हम ध्यान दें तो अरे को हमने डिक्लेयर कहाँ पे किया है, क्लास के अंदर। मीन्स ये जो A नाम का अरे है ये मेंबर है 36 नाम की क्लास का, इसीलिए क्लास के ऑब्जेक्ट ने इस अरे को एक्सेस कर लिया था। और यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर है, यदि हम यहाँ पर देखें जो A00 लिखा हुआ है, A01 लिखा हुआ है, मीन जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है ये अपने आप में वेरिएबल को शो कर रहे हैं। जब हमने सिर्फ अरे के बारे में पढ़ा था, या हम बोल सकते हैं सिंगल डायमेंशनल अरे के बारे में हमने पढ़ा था, तो हमने इस तरह से अरे को यूज़ किया था। लेकिन जब बात आती है अरे ऑफ अरे की, तो हमको इस तरह से अरे ऑफ अरे को यूज़ करना है। वो अपने आप में ये क्या है, एक वेरिएबल की तरह वर्क कर रहा है। जैसे अगर मुझे यहाँ पे एडिशन करना है, ठीक, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन मुझे एडिशन करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, A01 इस वेरिएबल को ले लिया, प्लस A12 इस वेरिएबल को ले लिया, प्लस हम पे डिपेंड करता है, जो हमारी इच्छा हो उस वेरिएबल को यहाँ पे ले सकते हैं, 10। ये 3 वेरिएबल्स को मैंने यहाँ पर ले लिया। अब इन 3 वेरिएबल का सम यदि हम देखें, A01 की वैल्यू कितनी है, 2, ओके। A12 की वैल्यू कितनी है, 2। देन A10 की वैल्यू कितनी है, 1। तो यहाँ पर सम कितना आना चाहिए, सॉरी A10 की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पर सम कितना आना चाहिए, 4। तो सिंपल मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूँ, देन कंपाइल करते हैं, जावा सी 36 डॉट जावा, ओके। सो यदि हम देखें तो यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, एरर। अब एरर क्यों बता रहा है, सिंपल हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल है अरे, और मेथड कैसी है, स्टैटिक, इसलिए वो एक्सेस नहीं कर पा रहा है। हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट का। तो मैं हर एक के आगे ऑब्जेक्ट लगा देता हूँ। ओके, हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। अब यदि हम रन करेंगे तो यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए। जावा सी 36 डॉट जावा कंपाइल हो गया, जावा 36, कोई इशू नहीं। अगर हम आउटपुट देखें तो कितना आ रहा है, 4। मीन्स एज ए नॉर्मल वेरिएबल ही हमने इस अरे ऑफ अरे को ट्रीट किया। कई बार स्टूडेंट यही सोचते हैं कि अरे ऑफ अरे मीन ज़्यादा टफ चीज़ तो नहीं है। एक्चुअली इसको हम सिंपल हमारे वेरिएबल की तरह ही कंसिडर करके चलेंगे तो हमको ये इजी लगेगा।
वैसे भी फिनिश नहीं हुआ है, हम नेक्स्ट लेक्चर में और स्टडी करेंगे अरे ऑफ अरे के बारे में। सो नेक्स्ट हम कंटिन्यू करने वाले हैं अरे ऑफ अरेज को। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।